नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। कभी अंडे, कभी स्याही, कभी थप्पड़ तो कभी घूंसे, कभी गाड़ी पर हमला तो कभी चेहरे पर चाटा। बनारस से गुजरात तक और दिल्ली से हरियाणा तक पिछले एक महीने में अरविंद केजरीवाल का सामना विरोध के ऐसे सिरफिरे तरीकों से कई बार हुआ, लेकिन आज दिल्ली में हद हो गई। रोड शो के दौरान एक ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल की गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा कि हंगामा मच गया। बीजेपी कहने लगी कि यह तो जनता के गुस्से का उबाल है जो केजरीवाल की बेईमानी और धोखे की सियासत से पैदा हुई है। किसी ने कहा कि यह सब केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन इस घटना के बाद जब केजरीवाल ने अपना मौन तोड़ा तो विरोधियों से कुछ सवाल पूछे। केजरीवाल ने पूछा कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार की वायदा खिलाफी से नाराज आम आदमी का यह गुस्सा है तो फिर वाराणसी, हरियाणा और गुजरात में उन पर हमले क्यों हुए? ये हमले किसने करवाए? इन हमलों का मास्टरमाइंड कौन है? जहां उनकी सरकार नहीं है वहां उनसे कैसी नाराजगी थी? लोकतंत्र में किसी के भी विरोध को जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन थप्पड़, घूसे, स्याही फेंकना और ऐसे हमलों को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल पर बार बार कौन करवा रहा है हमले, और क्या केजरीवाल पर थप्पड़ सियासी साजिश है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या केजरीवाल पर बार बार हो रहे हमले वाकई जनाक्रोश का नतीजा है? क्या केजरीवाल से उस आम आदमी का मोह भंग हो गया है जिसकी उम्मीदों के नायक बनकर वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे? पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर बात करेंगे इन्हीं सवालों पर मेहमानों से। दिल्ली की भरी दोपहरी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल का काफिला रोड शो की शक्ल में सुल्तानपुरी इलाके से गुजर रहा था। तभी हाथ में फूलों का हार लिए एक ऑटो ड्राइवर केजरीवाल के करीब पहुंचा, पहले माला पहनाई, उसके बाद जो कुछ हुआ उससे पूरा देश सन्न रह गया। गले में हार डालते ही इस ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। समर्थक तैश में आए, हमलावर को पीटने लगे। पुलिस किसी तरह इस भीड़ से निकालकर उसे साथ ले गई। उधर सूजा हुआ चेहरा लेकर केजरीवाल सीधे राजघाट गए। बापू की समाधि के सामने मौन साधकर 1.25 घंटे तक बैठे रहे, फिर मीडिया के सामने आए। बड़ा दिल दिखाते हुए संदेश दिया कि चाहे जान क्यों न चली जाए, हाथ हमारा नहीं उठेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे कितना भी खतरनाक हमला हो, चाहे मेरे ऊपर ही हो, चाहे मेरी जान ले ली जाए, लेकिन हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। ये जितने अटैक हुए, इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? खुद पर बार बार हो रहे हमलों पर केजरीवाल सवाल उठाते रहे, पूछते रहे कि दिल्ली से पहले वाराणसी, हरियाणा और गुजरात में उन्हें निशाना क्यों बनाया गया। कभी स्याही, कभी अंडे, कभी घूंसे तो कभी थप्पड़ की ये कौन सी रवायत है? तो मैं तो गुजरात गया था, गुजरात में तो हमारी सरकार नहीं थी, वहाँ कौन से हमने वादे पूरे नहीं किए। मैं हरियाणा गया, भिवानी में मेरे ऊपर हमला हुआ, वहाँ तो हमारी सरकार नहीं है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। काशीनाथ में गया, वहाँ हमला हुआ, वहाँ भी हमारी सरकार तो नहीं है। वादे कौन से हमने पूरे नहीं किए वहाँ पे? तो कोई और करवा रहा है, स्क्रिप्ट लिख के देता है उन लोगों को। उधर लाली नाम के हमलावर ऑटो ड्राइवर ने कहा ये उसका स्वाभाविक आक्रोश है, केजरीवाल ने दिल्ली को बेवकूफ क्यों बनाया। झूठ बोला केजरीवाल, झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया, बहुत झूठ बोला वो, पब्लिक सबको टोपी पहनाया। क्या 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 झूठ बोला उसने? झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया, भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। चुनावी शोर में थप्पड़ कांड की ताजा घटना ने अजीबोगरीब राजनीतिक बयानबाजियों को आमंत्रण दे दिया। बीजेपी के नेता कैमरों के सामने आए और इसे पब्लिसिटी स्टंट की शक्ल दे दी। कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए केजरीवाल ऐसा करते रहते हैं। कांग्रेस कहती है कि बेशक केजरीवाल ने दिल्ली से छल किया, मगर लोकतंत्र में ऐसे हमलों को जायज नहीं ठहरा सकते। तब ये कहीं किसी से थप्पड़ मरवा लेते हैं, कहीं से मुंह कर लेते हैं, ये मिली भगत सी लगती मुझे तो, क्योंकि किसी भी तरीके से वो इसमें टीवी में या प्रेस में रहना चाहते हैं। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया और जब काम करने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग गए।
सियासत में आरोप लगाने का पुराना दस्तूर है, लेकिन एक सवाल तो बनता ही है कि केजरीवाल पर बार बार क्यों हो रहे हैं हमले, और ये आम आदमी का गुस्सा है या राजनीतिक साजिश। दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही उठता है कि क्या यह आम आदमी का गुस्सा है? क्या केजरीवाल सरकार की वादा खिलाफी से उपजा हुआ गुस्सा है जो बीजेपी और बाकी पार्टियां जिस तरफ इशारा करती हैं, या फिर कोई साजिश है? कैसे मुमकिन है कि केजरीवाल पर अलग अलग शहरों में हमले हों? और यही सवाल केजरीवाल पूछ रहे हैं, जहां उनकी सरकार नहीं थी, जहां उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वहां उन पर हमला कैसा, और वहां की जनता और आम आदमी से केजरीवाल को लेकर नाराजगी कैसी? इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, और समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि इस हमले को कैसे पार्टियां सही ठहराती हैं, कई बार ये कहकर कि यह गुस्सा है, और साथ में ये भी कि इस गुस्से का मतलब क्या है अगर ये गुस्सा है तो, और साथ में ये भी कि अगर केजरीवाल कहते हैं मास्टरमाइंड कौन, तो इशारा किसकी तरफ है। हमारे साथ स्टूडियो में एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी नेता, नागेंद्र शर्मा, आम आदमी पार्टी के नेता, और कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे मुकेश शर्मा, कांग्रेस के नेता। सबसे पहला सवाल नागेंद्र शर्मा जी आप ही से। केजरीवाल ने कहा कि मास्टरमाइंड कौन है, तो मैं समझना चाहता हूं जब आप ये कहते हैं कि मास्टरमाइंड कौन है, तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि ये तो एक ऑटो ड्राइवर है जिसने कहा कि हमने 500 रुपए की पर्ची कटाई है, मेरे पास पर्ची है। अब एक ऑटो ड्राइवर को क्या कोई मास्टरमाइंड लार्ज स्केल पर कॉन्स्पिरेसी करके और उसके बाद प्लांट करेगा? मैं समझना चाहता हूं आपकी थ्योरी। अजीत जी, पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हमारे वॉलंटियर्स की जो प्रारंभिक जानकारी है, ये ऑटो ड्राइवर की बात पर हमें शंका है, इसलिए कि ड्राइविंग लाइसेंस, ऑटो नंबर अगर मिले तो हम मानेंगे कि ऑटो ड्राइवर है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि बात ये कही जा रही है कि मास्टरमाइंड। देखिए, बात एक स्पष्ट है, बार बार ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर ली है, फलां कैटेगरी की एक्सेप्ट कर ली है, फलां कैटेगरी की एक्सेप्ट कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि अरविंद के बिना कहे हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। खबरें छपी कैटेगरी सिक्योरिटी को लेकर। नहीं, लेकिन आप पिछले मामलों की सफाई देकर फिर हमें भटका रहे हैं। मैं यहां पे आना चाहता हूं आपसे, नागेंद्र शर्मा, मैं स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि एक ऑटो ड्राइवर, उसकी वाइफ के बयान भी अभी हमने सुने, थाने के बाहर एक महिला रो रही है, रोते हुए कैमरों को बाइट दे रही है कि उनके पति ने किया, क्यों किया हमें नहीं पता। मैं समझना चाहूंगा कि इसमें आपको कंस्पिरेसी थ्योरी क्यों नजर आती है, क्यों मास्टरमाइंड की तरफ इशारा करते हैं, और जब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सियासी बड़े नेताओं या सियासी पार्टी की तरफ इशारा है? किधर इशारा है? देखिए अजीत जी, बात बड़ी स्पष्ट है। हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं चला रहे, अगर चला रहे होते तो हमें पता होता। हम ये कह रहे हैं, मास्टरमाइंड की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि एक बात ये कही गई आपके कार्यक्रम की शुरुआत में कि दिल्ली की जनता, चलिए दिल्ली की बात मान ली, देश के विभिन्न हिस्सों में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां हमले क्यों हुए अरविंद पर? नहीं, वहां हमले हुए, उसका जवाब हम पूछेंगे। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि एक लाली नाम का शख्स जो देखने से, हाव भाव से, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो हमने इतनी देर में पता की, उससे लगता है बहुत ही गरीब आदमी है, जिसको हम लोग आम आदमी कहते हैं। उसने क्यों हमला किया, इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एनके सिंह के पास आता हूं, विजेंद्र गुप्ता। एनके सिंह के पास आने से पहले विजेंद्र गुप्ता, जरा आपकी थ्योरी समझे, क्योंकि वीके मल्होत्रा जो है आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल प्रचार से चूंकि बाहर हो गए हैं, लड़ाई से भी बाहर हो गए हैं, पूरी तरह धराशायी हो गए, इसलिए प्रेस में रहने का तरीका खोज रहे हैं। तो मतलब आप इसको पब्लिसिटी स्टंट अगर बताते हैं तो इसका क्या आधार है? अजीत जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा, बहुत दिन बाद नमस्कार शो में मुझे बातचीत करने का मौका मिला है। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपके इसमें सियासी साजिश की बात की गई है। अगर ये सियासी साजिश है तो फिर आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी अपने ऊपर होने वाले हमलावरों को माफ़ करने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? बार बार ये कहा जाता है हमने उनको माफ़ कर दिया जिन्होंने हम पे हमला किया है, क्यों कहा जाता है? नहीं, वो सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। विजेंद्र गुप्ता, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आ रहा हूं एक एक करके। हाँ ठीक है, हर सवाल पर आ रहा हूं मैं। वो आपका आंसर दूसरा पार्ट है, उस पर मैं भी आऊंगा, सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, मैं भी पूछूंगा। विजेंद्र गुप्ता, हर घटना के
विजय गुप्ता, एक मिनट सुन लीजिए। स्पेसिफिक सवाल यह है कि वीके मल्होत्रा ने कहा कि प्रचार और लड़ाई से बाहर हो गए, इसलिए प्रेस में रहने का तरीका खोज रहे हैं। कभी कोई उन्हें थप्पड़ मारता है, कभी मुक्का मारता है, कभी स्याही फेंक देता है। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये कैसे पब्लिसिटी स्टंट है। क्या आपको लगता है कि वो लाली नाम के उस शख्स से या चरखी दादरी में जो हमला हुआ या कहीं और हमला हुआ, ये कोई फिक्सिंग है? अजीत जी देखिए, हर घटना या दुर्घटना के कई पक्ष होते हैं, कई पहलू होते हैं। उसमें से एक पहलू ये भी हो सकता है, उन्होंने ये नहीं कहा यही है, उसमें एक शंका व्यक्त की है, तो शंका व्यक्त करना एक अलग विषय है, मैं उस शंका पर नहीं जाना चाहता। और वो तभी मालूम चलेगा, जितनी घटनाएं हुई हैं उनका थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, उसकी तह में जाना चाहिए और सच जनता के सामने आना चाहिए। अगर लाली ये कहता है कि मैंने भी 500 रुपया दे करके इस पार्टी को चंदा दिया था, बड़ी उम्मीद की थी, लेकिन ये धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी की टिकट लेने वाले टिकट वापस करते हैं, और दूसरा जब आप जर्नैल सिंह जूता फेंकता है तो उसको अप्रिशिएट करते हुए टिकट से नवाजा जाता है, और एनार्की करने की आप जब बात करते हैं, तो क्या ये आपके द्वारा जिस प्रकार की मनोवृत्ति लोगों के सामने रखी गई है, ये और आपके ही पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, अधिकांश जो इन घटनाओं में लिप्त हैं वो आपकी अपनी पार्टी के हैं, और स्याही फेंकने वाले को आप अपनी पार्टी में चलिए जवाब लेते हैं, उसके बाद एनके सिंह के पास आएंगे। तो नागेंद्र शर्मा, घटनाएं नागेंद्र शर्मा एक मिनट जवाब लेते हैं। नागेंद्र शर्मा, चूंकि मैं इस सवाल पर बाद में बात करना चाहता था, लेकिन विजय गुप्ता ने बार बार इसी तरफ इशारा किया कि चिदंबरम पर जूता जिस शख्स ने फेंका उन्हें आपने टिकट दे दिया, और एक तरह से आपने माना कि बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार भी हैं आपके, तो ये क्या आधार था? उनका भी यही क्रेडेंशियल था कि उन्होंने 2009 में चिदंबरम पर जूता फेंका। अगर चिदंबरम पर जूता फेंकने वाले को आप टिकट दे सकते हैं, किसी थप्पड़ फेंकने वाले को आप पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो फिर किसी ने आज कालिक पोत दी, किसी ने घूसा मार दिया, तो गलत क्या है? वहां भी विरोध का तरीका था, यहां भी विरोध का तरीका है। फिर आप मास्टरमाइंड की तलाश क्यों कर रहे हैं और कंस्पिरेसी थ्योरी क्यों खोज रहे हैं? अजीत जी मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं। जर्नैल सिंह जी के बारे में विजेंद्र जी की जो टिप्पणी है वो आपत्तिजनक है। देखिए, एक किसी प्रतिष्ठित अखबार के वरिष्ठ संवाददाता को इस तरह से कहना कि उनकी पहचान ये थी, जिस नहीं, एक मिनट आपत्तिजनक है, लेकिन जूता फेंकना किया था, जूता उन्होंने फेंका था। संवाददाता का काम जूता फेंकना नहीं होता है सर, उस पर हमने तब भी बहुत बहस की थी 2009 में। तो संवाददाता बकौर संवाददाता जूता फेंकने के असाइनमेंट पर नहीं करते। मेरी बात कहने देंगे सर? मैं अपनी बात पूरी कर दूं। घटना की निंदा की है जी नागेंद्र जी बिल्कुल की है घटना जी। ऐसा है, उस समय आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, तो फिर पहली बात। दूसरी बात, आज एक विशेष राजनीतिक दल, अगर निंदा की आज एक विशेष राजनीतिक दल हत्या की एक यूट्यूब पर आपकी पार्टी बनने से पहले हत्या की हो तो वो हत्या माफ। एक मिनट जवाब लेते हैं, विजय गुप्ता जवाब लेते हैं। नागेंद्र शर्मा सर जी, मैं कुछ एक जानकारी दुरुस्त कर दूं कि कोई अपराध जो भारतीय दंड संहिता में अपराध होता है उसे ही अपराध माना जाता है। विजेंद्र गुप्ता जी की कोई दंड संहिता नहीं बनी है जिसमें ये अपनी तरफ से अपराध बना देंगे। दूसरी बात, आपने ये बात कही, आज एक विशेष राजनीतिक दल YouTube पर एक वीडियो चला रहा है कि जर्नैल सिंह ने अपनी घटना के लिए खेद व्यक्त किया है। जो उन्होंने खेद व्यक्त किया है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस विषय की तुलना किसके साथ की जा रही है। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन जनता समझ रही है और हमें भी समझना जरा है। एनके सिंह साहब, सवाल उठता है, एक तो पहले हम इस पर आते हैं क्योंकि जर्नैल सिंह पुराना 5 साल पुराना मामला है, लेकिन जिस ढंग से जो हमला हुए हैं केजरीवाल पर, अगर बीजेपी या प्रोपगेंडा करने वाले बहुत सारे लोग जो ट्विटर फेसबुक पर हैं, मुझे भी 500 लोगों ने भेजा कि आम आदमी है, आम आदमी का गुस्सा है, क्या ये आम आदमी का गुस्सा है क्या? जरा पहले इसको समझना चाहेंगे। अगर आम आदमी का गुस्सा इतना सेंसिटिव हो गया है देश का आम आदमी, तो इस देश में 2G स्पेक्ट्रम हुआ है, इस देश में कोल घोटाला हुआ है, इसके पैरामीटर पे तो कांग्रेस के एक आदमी को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि आदमी का गुस्सा आम आदमी का गुस्सा बहुत ज्यादा है करप्शन को लेके। लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो 2-3 गलतियां हुई हैं। एक टैक्सी ड्राइवर हम कह रहे हैं, वो ऑटो ड्राइवर कह रहे हैं, वो डेलिबरेटली हम कह रहे हैं क्योंकि वो सपोर्ट बेस आपका ऑटो ड्राइवर पे था, इसलिए जानबूझ के ये निकाला गया है कि नहीं साहब सांसद थे, उनके ऊपर भी कोर्ट में जूता फेंका गया था। ऑटो ड्राइवर है। विजन जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप वरिष्ठ नेता रहे, थोड़ा सा नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, कॉमनवेल्थ नहीं
कॉमनवेल्थ खेलों के जो दोषी हैं पूना से जो कांग्रेस के सांसद थे, उन पर भी कोर्ट में जूता फेंका जी जी, सुरेश कनमाड़ी पर बहुत, वो तो लाल कृष्ण आडवाणी पर भी हुआ था, आपको याद होगा, गुजरात में, आपको नहीं आइडिया होगा, चप्पल फेंका गया था तो मंच से थोड़ा पहले गिरा था। लेकिन चलिए एनके सिंह जी। जी नहीं, उसके पैरामीटर पे तो दिल्ली में कोई भी नेता कांग्रेस का नहीं आ सकता, क्योंकि करप्शन काफी है। लेकिन वो इशू नहीं है। एक आदमी का दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये तो व्यक्ति है, लाली है, इसको ऑटो ड्राइवर कहा जा रहा है शायद ये मैसेज देने के लिए कि साहब आपका सपोर्ट बेस इवन टैक्सी, ये ऑटो ड्राइवर्स में भी खत्म हो रहा है, ये शायद कहने के लिए। वरना उसको कल ये भी कहा जा सकता है साहब वो एक पति भी था, इसका मतलब पतियों का गुस्सा काफी कुछ अरविंद केजरीवाल पे हो गया। मेरे ख्याल से लॉजिकली गलत है। दूसरा ये है कि या तो ये आदमी मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ है, या तीसरा ये हो सकता है कि ये प्लांट किया गया हो। देश में कुछ उसको प्रलोभन देके ऐसे प्लांट किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे आपने बहुत सही किया कि जर्नैल सिंह जब आए थे तो उसको देखना चाहिए कि भाई रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर डेमोक्रेटिक यही रिकॉर्ड देखा होगा जर्नैल सिंह ने, शू गेट कांड है, जूता फेंका, कांग्रेस उम्मीदवार का टिकट कट गया, बिल्कुल, तो प्रमोट तो आपने भी किया है, इसलिए पॉपुलर होने के नाते उन्होंने उनको टिकट दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो प्रमोट तो आपने भी किया है, आप भी सेंसिटिव उसके नहीं रहे। लेकिन हमें जो ताज्जुब हो रहा है वो ये हो रहा है कि पॉलिटिकल क्लास का रिएक्शन इस पे बड़ा ही एक वैसा होना चाहिए था जैसे विजय कुमार मेहरोत्रा का ये कहना कि साहब वो तो जानबूझ के करवा लिए होंगे। जरा सा सोचिए, अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना घटिया हो जाएगा कि आप ही के एक नेता पे, चीफ मिनिस्टर पे, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उस पे कोई घूसा मारे और उसके बाद रिएक्शन ये आए, तो मुझे लगता है गुस्सा है। विजेंद्र जी कल आप भी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तब आप देखिएगा कि क्या कहेंगे। यहीं से सवाल उठाते, और साथ में आपको यह भी बता दें, विजेंद्र गुप्ता, बहुत सारे लोग फेसबुक ट्विटर पर यह भी लिख रहे हैं कि अगर आम आदमी का गुस्सा यह है कि कोई आम आदमी नाराज हो गया कि 49 दिन की सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए और इसलिए अलग अलग जगह पर हमले हो रहे केजरीवाल पर, घूसे, लपड़ थप्पड़, अंडे से लेकर और तमाम तरह से, तो फिर लोग कहते हैं कि अलग अलग सरकारों ने जो करप्शन 60 साल में कांग्रेस ने जो किया है उसका क्या होगा? कनिमोई से लेकर अलग अलग मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर और तमाम ऐसे लोग हैं, दर्जनों लोग, उनका पता नहीं आम आदमी क्या हासिल करता। तो विजेंद्र गुप्ता, सवाल यह उठता है कि पॉलिटिकल विरोध, आपका राजनीतिक विरोध एक तरफ, लेकिन अगर कोई हमला होता है तो आप भी उसमें उसके लिए जिम्मेवार, उसकी जो भी आइडियोलॉजी है, उसका गवर्नेंस है, नॉन परफॉर्मेंस है, आपके अकॉर्डिंगली उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, बजाय इसके कि इसको कंडेम करें और इस तरह के हमले की निंदा करें। कैटेगरिकल, स्पष्ट रूप से यह निंदा की जानी चाहिए, जो मुझे लगता है बीजेपी के आपके सीनियर लीडर है विजय कुमार मेहरोत्रा, उन्होंने नहीं किया। विजय गुप्ता, अजीत, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं, मैंने जिस भी चैनल पर बातचीत की है और अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और ये ऐसी घटनाओं की लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो भी सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है वो उठाए जाने चाहिए। और मैं अगर इसको व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे तकलीफ है कि ऐसा उस व्यक्ति ने क्यों किया, पहली बात। लेकिन अब उसके बाद सारे घटना चक्र में सभी विषयों को देखने की जरूरत है। एक मिनट, सारे घटना चक्र को देखने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग इनकी पार्टी के अंदर ही हैं, अगर मान लीजिए योगेंद्र यादव के मुंह पर कोई कालक पोतता है, मुझे बुरा लगा उसने ऐसा क्यों, लेकिन जब उससे ज्यादा बुरा तब लगा ये मालूम चला ये तो आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता और कार्यालय की देखरेख करता है, फिर कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है। अश्विनी उपाध्याय आज जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं, इसी तरह से लोग टिकटें वापस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इस पार्टी के अंदर ऐसा हो रहा है। बिन्नी इतनी कड़क भाषा बोलते हैं। चलिए वो फिर हम आम आदमी के वो विश्लेषण पर चले गए जो अभी अलग पहलू है। आएंगे एक मिनट, मैं विश्लेषण नहीं कर रहा। मैं अजीत जी बात पूरी करना चाहूँ। आपने मुझसे लंबा सवाल किया था, मुझे कुछ सेकंड और दीजिए। सवाल यह है कि इस पार्टी के अंदर वैचारिक धरातल पर या जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी मानसिकता पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि ये कौन सी जमात है, किस तरह के लोग हैं। नहीं, इसका मतलब आप उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े करने की बजाय, विजय गुप्ता माफ करें, विजय गुप्ता, बनारस में जो लोग अंडे फेंकते हैं, चाहे केजरीवाल हो या कल को बीजेपी के नेता हो, एक मिनट, अगर विजय गुप्ता एक मिनट सुन लीजिए, इसका मतलब कल को बीजेपी के किसी नेता के चेहरे पर कोई कालिक पोत दे, कोई चप्पल फेंक दे, और हुआ है ये पहले। मैंने कहा आपको रैलियों में चप्पल जूते, एक फैशन चल पड़ा था 2009 में चिदम्बरम पर जूतेबाजी के बाद। तो कल को फिर आप जूता फेंकने वाले की मानसिकता पर बात करने की बजाय सियासी नेता की मानसिकता पर बात करेंगे। विजय गुप्ता,
मैं इस बहस को एक बड़े प्रोस्पेक्ट में ले जाना चाह रहा हूं। नहीं ले जा रहे ना, मुझे इजाजत दी जाए। जी। जो इनके लॉ मिनिस्टर, एक मिनट ले जा रहा हूं। हाँ। अगर इनके लॉ मिनिस्टर इस तरह महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं, सर ये बताइए, नहीं ले जा रहे, हो जाता है। आप फिर अपने एजेंडे पर आ रहे हैं। एक बात बताइए, विजय गुप्ता, नहीं गलत है। एक मिनट इनके से, विजय गुप्ता आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। नहीं दे रहे ना आप। इस बहाने बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा या अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि बनारस में केजरीवाल रैली करते हैं, उन पर अंडे फेंके जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, हरियाणा में हमले होते हैं, गुजरात में कार का शीशा टूटता है, एक मिनट, 4 दिन पहले दिल्ली में हमले होते हैं। क्या ये सब लग रहा है कि सोमनाथ भारती का असर वहां गुजरात से लेकर भिवानी तक और चरखी दादरी से लेकर बनारस तक, ये उसका असर है? विजय गुप्ता, चलिए एक बार जरा मीम अफजल से लेते हैं। आ रहा हूं विजय गुप्ता, मीम अफजल हमारे साथ आ रहा हूं, जरा कांग्रेस का ओपिनियन लेते हैं। मीम अफजल साहब, जिस ढंग से हमले हुए अरविंद केजरीवाल पर, पहले भी कई बार हुए, 8 अप्रैल आज है, आज भी हुआ, 25 मार्च को भी हुआ, 4 अप्रैल को हुआ, चरखी दादरी से लेकर और बनारस तक और गुजरात तक, हर जगह। पहले आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये क्या है और क्यों हो रहा है? ये मेरी राय है कि बिल्कुल गलत है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी के लीडर हो, क्या कोई आम आदमी भी हो, तो उसके खिलाफ सियासत में इस तरह का व्यवहार करना मुनासिब नहीं है। प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे जमहूरी तरीके हैं। अंडे फेंक देना या चेहरे पे कालक फूट देना या ये तो वायलेंस के जिम्मे में आता है कि थप्पड़ मार देना। मैं समझता हूँ कंडेम करना चाहिए। तो आपको इसमें कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी लगती है? अमीम अफजल, लगता है कि कोई कंस्पिरेसी है इसमें? क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है? जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे मास्टरमाइंड कौन, और इनकी भी आदत हो गई हर चीज के पीछे अंबानी, अडानी और उसके बाद मोदी तक पहुंचते हैं। तो मास्टरमाइंड कौन? मैं ऐसा नहीं समझता हूं। क्विज ऑफ द ईयर मेरी ऐसी सोच नहीं है और मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी इस तरह की साजिश करे, आपको ये देखिए, इसमें 2 तरह की सोच हो सकती है। अगर कोई आदमी साजिश करेगा तो क्यों करेगा? शायद मेरा ख्याल है कि इस तरह की हरकत करने से जिसके ऊपर थप्पड़ मारा जाता है, जिसको थप्पड़ मारा जाता है या जिसकी कालक पूछी जाती है, उसको नुकसान नहीं होता, उसको फायदा होता है। और कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने मुंह पर कालक पुतवाने की साजिश करे, ये भी मुझे ठीक नहीं लगता। मैं इसलिए साजिश को रूल्ड आउट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पर कभी कभी कुछ लोग पब्लिसिटी हासिल करने के लिए और कभी कभी जेन्युइनली गुस्सा शो करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं, चलिए, जो बिल्कुल गैर मुनासिब है। लेते नागेंद्र शर्मा चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी एक नहीं कहना चाहिए जिस तरह से वो हर चीज के पीछे मेनमेख निकालते हैं। हमारा भी केजरीवाल और उनकी पार्टी से सख्त इख्तिलाफ है, लेकिन मैं समझता हूँ इस मौके पर हम अपनी कोई सियासत नहीं करेंगे। नागेंद्र शर्मा, हमला जिसने किया, अब इसको आप लोग भी, जो मैं पहले भी सवाल पूछ रहा था कि इसको बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ जो आप ले जाते हैं, लेकिन अगर इसको इस तरह से देखें तो आज तो आपको फायदा हो रहा है। आप रोड शो कर रहे थे, हो सकता है चैनल पर तस्वीरें नहीं दिखती, लेकिन वहां जिस ढंग से हंगामा हुआ लगातार दिख रहे हैं। बीजेपी कह रही है या बाकी नेता भी दबी जुबान से कह रहे हैं कि इससे आपको पॉलिटिकल माइलेज ही मिल गया एक तरह से। नागेंद्र शर्मा, अजीत जी, सवाल नफ़े नुकसान का नहीं है। देखिए, बहुत गंभीर बात है। एक राजनीतिक दल जो 16-17 महीने पहले बना, उसके नेता अरविंद केजरीवाल, उन पर बार बार हमला हो रहा है। हम केवल एक बात कह रहे हैं कि अरविंद पर बार बार जो हमले हो रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चौकन्ना रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए कम से कम ये पता तो लगना चाहिए। देखिए, देश की राजधानी है, देश के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो हम इसको नफे नुकसान के तरीके से बिल्कुल नहीं देखते। अजीत भाई, ये बहुत अहम है। नागेंद्र शर्मा, विजय गुप्ता, एनके सिंह, कि अगर इतनी कंस्पिरेसी थ्योरी है, शक सुबह है कि अरविंद केजरीवाल खुद करा रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट है, बीजेपी करा रही है, अंबानी, अडानी, मोदी करा रहे हैं, पता नहीं कौन करा रहा है, जो भी करा रहा है, और जो भी मास्टरमाइंड, बहुत बड़ा शब्द कहा है अरविंद केजरीवाल ने, जैसे मास्टरमाइंड कोई माफिया है बहुत बड़ा या बहुत बड़े लेवल पर प्लान हो रहा है, पता नहीं अमित शाह ने प्लान कर रहा हो। सवाल उठता है, ये तो बनता है कि दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो आसानी से पूरे केस को क्रैक किया जा सकता है। जिसने हमला किया उससे पूछताछ करके सख्ती से पता चलाया जा सकता है कि उसने खुद किया, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, सरफिरा है, कोई परेशानी है, या उसके पीछे कोई साजिश है। ये पुलिस क्यों नहीं कर रही है?
हाँ, मेरे ख्याल से इसको इन्वेस्टिगेट करना, क्रैक करना बहुत आसान है पुलिस के लिए। मुझे लगता है 2 घंटे का भी काम नहीं है, तो वो कहीं नहीं कर रही है। इसमें एक शक हो रहा है कि हुआ क्या है, क्योंकि कोई आदमी लगातार, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, क्या करप्शन कर दिया है 39 दिनों में, क्यों जनता नाराज हो गई? जिस जनता को 65 साल के रूल से नाराज नहीं है, जो जनता बीजेपी के रूल से नाराज नहीं है कर्नाटका में, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी वहां के चीफ मिनिस्टर को जब बीजेपी का था तो चप्पल जूते पड़े हों। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया है कि जनता इतनी नाराज हो गई है कि ऑटो वाला जाके अपनी जान की हिफाजत नहीं कर रहा? पुलिस इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रही? ये दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, सारे केसेस में अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि क्या वजह है और अल्टीमेटली ये मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि हो सकता है कि कोई विक्षिप्त हो वो कर दे, ये पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग शहर में हो रहे हैं। हाँ, जैसे किसी हिंदू संगठन कोई था जिसने बनारस में कोई हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने, कोई अमरीश कुमार है, उन लोगों ने इसका क्रैक करना इसलिए भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि क्रैक इसलिए भी जरूरी है कि कल मान लीजिए, मैं विजेंद्र गुप्ता से भी ये कह रहा हूं, लेकिन अफजल साहब से ब्रेक पर रोकना पड़ेगा। बहुत दिलचस्प बातचीत है, ब्रेक के बाद यहीं से लौटेंगे कि ये तमाम तरह की थ्योरी, कंस्पिरेसी थ्योरी, पब्लिसिटी स्टंट, मास्टरमाइंड और तमाम अफवाहों और कयासों के बीच क्यों नहीं पता चलता है कि हमला कौन कर रहा है, हमला कर जो रहा है उसके पीछे कौन है, उसका मकसद क्या है? क्यों नहीं सामने आती है सारी बात और क्यों पुलिस मौन होती है? आज भी एक शख्स पकड़ा गया, कल परसों के बाद पता भी नहीं चलेगा कि उसके पीछे कौन है, क्यों है? ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ वापस लौटते हैं। अरविंद केजरीवाल पर हमले क्यों? केजरीवाल पर बार बार हमले क्यों होते हैं? और साथ में यह भी कि पुलिस तह तक क्यों नहीं पहुंचती है, पता क्यों नहीं चलता है कि हमले होते क्यों हैं, कौन है मास्टरमाइंड? यही पूछा है केजरीवाल ने। इसी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, समझने की यह भी कोशिश करेंगे कि अगर केजरीवाल पर बार बार हमले होते हैं, गुजरात से लेकर बनारस तक, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, तो केजरीवाल फिर सुरक्षा क्यों नहीं लेते? बार बार वो सुरक्षा को क्यों कहते हैं हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी? और आज फिर केजरीवाल क्यों कहते हैं कि उनकी जान भी कभी चली जा सकती है? अगर खतरा है तो सुरक्षा लेना या सुरक्षा ना लेना, क्या ये सही फैसला है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं। हम ये ब्रेक के पहले भी बात कर रहे थे, विजेंद्र गुप्ता। ब्रेक के पहले बात यही हो रही थी कि तमाम तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी के बीच दिल्ली में जो हमले हुए 4 दिन के भीतर दूसरी बार, क्यों नहीं पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि क्या है कहानी? आज वो लाली जो शख्स पकड़ा गया है, बड़े बड़े लोगों से पुलिस उगलवा लेती है, बड़े बड़े आतंकवादियों से। एक ऑटो ड्राइवर है या जो भी उसका बैकग्राउंड है, 2 घंटे में पुलिस पता करके बता सकती है कि इसके पीछे क्या कहानी है। अजीत जी, मैं सबसे पहले तो आपकी इस बात को एंडोर्स करता हूं कि अगर ये सियासी साजिश है या किसी भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है तो इसको तुरंत ब्रेक करना चाहिए और आम आदमी पार्टी को माफ़ करने से पहले उस कॉन्स्पिरेसी की, और हम उनके साथ हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी साथ देगी अगर वो ये चाहेंगे इसके जड़ में जाना, मूल में जाना। दूसरी बात, अगर ये साजिश नहीं है और ये साधारण गरीब आदमी था जो आज साजिश ने मारा, या दक्षिण दिल्ली में 4 दिन पहले मुक्का मारने वाला, आपको मालूम है ये जो काम आदमी ये फिर आप वहीं जा रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। फिर तो ये येदियुरप्पा के चेहरे पर किसी को कालिख लगाना चाहिए था। रेड्डी ब्रदर्स, बाबू सिंह कुशवाहा, जितने करप्ट लोग हैं 10-20 पूरा होने दीजिए जी, आप मेरी बात को पूरा करने दीजिए कृपया करके। दूसरे पक्ष पर आप अगर नहीं जाएंगे जी, देखिए दक्षिणी दिल्ली में जिसने मारा था मुक्का, उसको इतना मारा गया था वो, कि मुझे जानकारी मिली है वो हॉस्पिटल में है। अच्छा, उसके बाद आज भी उसको भीड़ ने बहुत बुरी तरह मारा। मेरा कहने का अर्थ ये है, मतलब आपको सहानुभूति इससे है कि भीड़ ने उसको मारा, आपको इससे नहीं है पॉलिटिकल पर्सनालिटी होने के नाते। आप अजीत जी मुझे नहीं लगता चर्चा के साथ न्याय करना चाहते हैं। मैं हर पहलू पर जाना चाहता हूं चर्चा की, कृपया करके उसको आगे बढ़ने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति सुसाइडल स्टेप उठाता है, अगर मैंने पहले कहा कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे दुख और तकलीफ है। दूसरा, सियासी अगर ये कोई साजिश है, इसकी तय में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, जिस भी हद तक हमको जाना पड़े। इसका तीसरा पक्ष मैं कह रहा हूं जल्दी कि अगर किसी ने दुखी होकर 8वीं मंजिल से कूदने का मन बनाया, आत्महत्या करने का, तो उसके मन को यह जांचना पड़ेगा आखिर वो ऐसा क्यों हो रहा है। ये किस आदमी की तरफ बात कर रहे हैं आप? ये किसकी, ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं बात? और दूसरा, नहीं, एक मिनट विजेंद्र गुप्ता, किसकी बात कर रहे हैं घटना जी,
ये किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं हर उस व्यक्ति, देखिए दक्षिणी दिल्ली में जिसने मुक्का मारा, जिसने आज ये घटना की, इन लोगों का थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच जनता के सामने आना चाहिए। चलिए, क्योंकि अगर ऐसी घटना करने के बाद जो 200 आदमियों से पिटने के लिए तैयार है, मरने, उसकी जान भी जा सकती है, भीड़ उसको जान से भी मार सकती है। करना चाहता हूँ, केजरीवाल के समर्थकों की कमी नहीं है। हरियाणा में जब उनको मारा गया, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, बनारस में मारा गया समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में मारा गया प्रेसिडेंट रूल है, इन तीनों जगह डिफरेंट पार्टीज हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई मारने वाला ये कहे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो ये पूरा एलिगेशन, खतरा ये है कि आपके पार्टी पे चला जाएगा। अगर वो कहे कि मुलायम सिंह जिंदाबाद, तो समाजवादी पार्टी पे, कांग्रेस के लिए अगर वो कहे सोनिया गांधी जिंदाबाद, तो इसलिए खतरा यह है कि आप कहा कि भारत माता को अरविंद केजरीवाल ने बेच दिया। बिल्कुल, और भारत माता वर्ड यूज किया है। भारत माता को बेचा जी, मैं जानता हूं कि आपने नहीं भेजा था, बीजेपी ने नहीं भेजा था, लेकिन अगर वो भारत माता कह रहा है तो इससे शंका ये होती है, इसलिए आप सबको मिलकर इसकी कोशिश करना चाहिए कि इसको न केवल डिनाई करे बल्कि इसका इन्वेस्टिगेशन कराए। चलिए, इस तरह की राजनीति कहां ले जाएगी देश को, और आने वाले समय में आज केजरीवाल पर हमले हो रहे, कल किसी और पर होंगे। अगर इसी तरह से आप लोगों के लिए भी है, उससे मजे लेगी और उसमें निहितार्थ तलाशेगी अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए। अखिलेश प्रताप सिंह, आ रहा हूं आपके पास, अभी नागेंद्र शर्मा, उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, चूंकि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, इस तरह के हमले गुजरात से लेकर यूपी तक और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, ये क्या संकेत देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आम आदमी का गुस्सा इतना है कि दिल्ली में 49 दिन में केजरीवाल सरकार ने इतने पाप कर दिए कि देश में कहीं भी रैली के लिए जाएंगे, अंडा, लाठी, डंडा, मुक्का, घूसे और थप्पड़ से उनका स्वागत होगा, या इसके पहले या इसके पीछे कुछ साजिश है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना की निंदा करते हैं, और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर किसी को केजरीवाल से अपनी शिकायत है तो उसे विरोध कर सकते हैं, जिस तरह से लोकतंत्र में होता है। और बहुत से लोगों ने जो केजरीवाल जी के साथी थे, उन लोगों ने विरोध किया है, ठीक है, वो लोकतांत्रिक तरीके से किया, किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये घटना बढ़ रही है, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आदमी घर में ताला क्यों लगाता है? किराया चलता, आपने कोई सामान न उठा लिया, चोर के लिए नहीं ताला होता है। अब कई चीजों पर विचार करना होगा। जब हम लोग कहते हैं कि कम से कम एक बड़ा आदमी जिसका नाम हो गया हो, फेम हो गया हो, कुछ लोग उससे बदतमीजी इसलिए भी करते हैं कि चलो हम चर्चा में आ जाएंगे, या चाहे हमने ये कर दिया, तो मिनिमम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चीफ मिनिस्टर लेवल के आदमी को, एमएलए एमपी भले ना ले, कोई बात नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर लेवल के आदमी को एक मिनिमम सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इतना इजी एक्सेसिबल भी ना हो कि जो चाहे जाए, जब चाहे उसको कलर पकड़ के 2 थप्पड़ दे दे, या कल एक नकली चाकू के नोक पे किडनैप भी कर ले। तो उतना होना चाहिए, और उतने के लिए ये बार बार ये भी नहीं इतना हाइप क्रिएट करना चाहिए कि देखिए एक मुख्यमंत्री ने सिक्योरिटी, मिनिमम सिक्योरिटी भी नहीं ली। चलिए, बहुत अहम बात कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। इसी के साथ आते हैं नागेंद्र शर्मा। अगर केजरीवाल पर इतने हमले होते हैं, आज हमने तस्वीर देखी, वाकई तस्वीर चिंताजनक तस्वीर है कि कोई शख्स माला पहनाने के लिए ऊपर चढ़ता है गाड़ी के ऊपर और तमाचे झड़ता है, और उसके बाद केजरीवाल का वो सूजा हुआ चेहरा भी देखा। और हमने देश में बड़ी घटना भी देखी है, हालांकि वो घटना एलटीटी से जुड़ी हुई घटना है, लेकिन हमने देखी है, अतीत है कि माला पहनाता हुआ कोई शख्स गया और उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। हम उसके डिटेल में ना जाएं। दक्षिण भारत में सवाल उठता है, खतरे किसी भी तरह के हो सकते हैं, और अगर ऐसा कोई सरफिरा शख्स, आज उसको आम आदमी का हम जामा पहना रहे हैं, कोई शख्स हो सकता है, कोई सरफिरा हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है, तो क्यों नहीं सुरक्षा लेते हैं केजरीवाल? क्यों नहीं सिक्योरिटी के लिए तैयार होते हैं केजरीवाल, कि ताकि अप्रिय घटना हो तो फिर ये इस तरह से आकर, जैसे आज कहते हैं मेरी जान भी चली जाए, मैं जान भी दे दूंगा लेकिन आम आदमी के लिए लड़ूंगा, लेकिन जान जाए बाद में, पहले आप सुरक्षा लीजिए अगर आपको खतरा है तो। नागेंद्र शर्मा जी, अजीत भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और देखिए इस पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में समीक्षा होगी और होनी भी चाहिए कि सुरक्षा का जो मामला है। लेकिन अजीत भाई, इसमें एक बहुत गंभीर पहलू है। देखिए, अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके पास सुरक्षा थी, कहा गया कि सुरक्षा डिस्क्रीट दी जा रही है। देखिए, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, एक बहुत सैद्धांतिक और बेसिक सवाल है कि अगर कोई इंडिविजुअल लीडर कहता है कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा,
तो क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसकी डिस्क्रिशन पर थ्रेट परसेप्शन को नजरअंदाज करते हुए सुरक्षा नहीं देंगे? नहीं, अब ये तो गलत बात है, ये गलत बात है, पॉलिटिकल बेनिफिट आप लेंगे, ये तो गलत बात हो गया। गांधी वाला बेनिफिट आप लेंगे, मतलब आप बार-बार ये नहीं अपने होता को है। कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए और उसके बाद आप कह रहे हैं, तब तो फिर वही बात हो गई जिसकी आशंका है कि कल को कोई अप्रिय घटना होगी तो आप पूरे सिस्टम और पुलिस और बाकी जो सुरक्षा एजेंसी है उस पर ठीक रफ हो रहे हैं। नागेंद्र शर्मा, आपकी गाड़ी पर तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, आपकी गाड़ी पर कार्यकर्ता केजरीवाल को माला पहना रहे हैं, उसी में एक शख्स चढ़ता है कार पर, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, खुली जीप में जा रहे हैं और माला पहनाते हुए थप्पड़ जड़ देता है। वहां 2-3 पुलिस वाले 4-6 जो भी होंगे, आपको सिक्योरिटी लेनी चाहिए और उसके लिए पुलिस जिस तरह से आपको कहे सिक्योर रहने के लिए करना चाहिए। लेकिन आप बार बार लौटाते हैं, बार बार बयान देते हैं, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए जी, हम तो आम आदमी है जी, हम तो सुरक्षा नहीं चाहिए जी, हम तो आम आदमी, हमें तो भगवान पर भरोसा है जी, गोली पर भरोसा नहीं है जी, जिस दिन भगवान चाहेगा जी मेरी जान चली जाएगी जी, हमें सुरक्षा। ये क्या बात है नागेंद्र शर्मा? ये सारे बयान जो मैं बोल रहा हूं ये केजरीवाल जी के बयान है। जी अजीत भाई मैं जवाब दूंगा जी अजीत भाई, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं कि इस बात पर पार्टी को समीक्षा करनी पड़ेगी और समीक्षा की जाएगी। लेकिन मैं एक और गहरी और गंभीर बात बोल रहा हूं कि इस देश के गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, उनके ना चाहने के बावजूद दे रहे हैं, डिस्क्रीट तरीके से दे रहे हैं, जेड कैटेगरी दे रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे दे रहे हैं क्योंकि आप सुरक्षा को सुरक्षा की तरह ले नहीं रहे। तो आप चाह रहे हैं कि वो सुरक्षा देते रहे लेकिन आप कहे नहीं कि हम सुरक्षा ले रहे हैं। माला पहनाए जो भी आए वो फ्री रहे, मतलब ताकि आपका पब्लिक एक्सेस होता रहे। फिर तो आप एक दूसरे किस्म की हिपोक्रेसी है नागेंद्र शर्मा। तब फिर क्या पैरामीटर में आपको रहेगा, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि हमें सुरक्षा मिला या हमने लिया, और उसके लिए एक्सेसिबिलिटी कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी पुलिस को। पुलिस को नहीं मालूम है कि माला पहना आदमी क्या कर देगा। हाँ अजीत भाई, मैं कह रहा हूं इस स्टैंड में समीक्षा की जरूरत है और समीक्षा होगी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। चलिए स्पष्ट करें। एक बात और है अखिलेश प्रताप सिंह, आपने सही बात मुद्दा उठाया, लेकिन एक चीज और है नागेंद्र शर्मा और मैं बाकी लोगों से भी कमेंट चाहूंगा कि आज अभी तुरंत का अपडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल पर हमले होते हैं, तीखे हमले, चाहे इस तरह से फिजिकल असॉल्ट या फिर पॉलिटिकल अटैक, उस दिन जो आपका चंदे का ग्राफ है वो बहुत बढ़ जाता है। 26 मार्च को मोदी ने AK-49 कहा, आपको 1 करोड़ 6 लाख का चंदा मिला। 31 मार्च को 92 लाख का चंदा मिला। इसी दिन चूंकि एलजी ने चुनाव कराने की मांग की। 4 अप्रैल को 1 करोड़ 35 लाख का मिला क्योंकि दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके में केजरीवाल को एक शख्स ने घूसा जड़ा। आज 8 अप्रैल को 65 लाख चंदा 2 घंटे पहले पहुंच चुका था और थप्पड़ लगने के बाद कुछ घंटे के भीतर 35-40 लाख पहुंच चुका था। तो ये क्या है? एनके सिंह, पहले 40 सेकंड आपकी टिप्पणी। नहीं, मैं तो ये कहूंगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि मैं डेटा देख के बता रहा हूं। एक वो होगा सिंपैथी वेव आता होगा, लेकिन घूसे लेके पैसा ले रहे हैं, मैं नहीं करूं घूसे लेके पैसा ले रहा हूं, बट ये सिंपैथी मिलेगी, जो इस सबके सिंपैथी मिलेगी। जितने भी लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट बेस बढ़ेगा इससे, क्योंकि ये जो लग रहा है इससे कहीं ना कहीं अरविंद को सिंपैथी मिल रही है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके खिलाफत करना चाहिए, क्योंकि कल ये आप पे भी आएगा। अगर पब्लिक में इस तरह का मूड बनना शुरू हो जाए और इस तरह के हैबिट्स आने लगे तो वो खतरा दूसरा है। 1 मिनट नागेंद्र शर्मा आ रहा हूं। अखिलेश प्रताप, नागेंद्र शर्मा, चूंकि यहां आपने कहा समीक्षा हो रही है पार्टी के फैसले की, हम आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे नेशनल चैनल पर कि चूंकि हमले बार बार हुए हैं केजरीवाल पर, 4 दिन के भीतर दूसरा हमला, और आज के हमले को मैं बहुत संगीन और गंभीर मानता हूं, वो उनके चेहरे से भी पता चलता है और बहुत एक तरह से कहें बहुत नजदीक जाकर उसने हमला किया और वो चाकू भी कल्पना की जा सकती है कि उसके है। हाथ में अगर कोई हथियार होता तो क्या अंजाम होता नागेंद्र शर्मा। तो मुझे लगता है एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते क्या आप पार्टी की तरफ से कहेंगे कि अब आपको सुरक्षा जिस भी तरह की पुलिस देती है, दिल्ली पुलिस या स्टेट पुलिस, जहां भी जाते हैं, आप उस सुरक्षा को कबूल करेंगे और पुलिस की सारी सीमाओं, सारी पाबंदियों, बंदिशों और जो भी सुरक्षा घेरा बनाएगा उसका पालन करेंगे, जिसमें एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना, पुलिस की जनता और आपके बीच में एक्सेसिबिलिटी ना रहे। नागेंद्र शर्मा,
जी, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो सुझाव आएगा उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। और अजीत भाई, जो आपने कहा चंदा बढ़ता है, वो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई पॉलिटिकल और फिजिकल अटैक हुआ है आम आदमी पार्टी पे चंदा बढ़ता है, लेकिन जिस दिन दिल्ली सरकार की शपथ ली थी उस दिन भी चंदा बढ़ता। तो जिस दिन कोई बड़ी घटना होती है उस दिन पार्टी को मिलने वाले चंदे में सिंपैथाइजर्स की तरफ से उछाल आता है। चलिए, उछाल आता है, इसलिए वो उसको एक तरह से कहें इनडायरेक्ट बेनिफिट भी, शेयर मार्केट टाइप का होता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट। अखिलेश प्रताप सिंह, अब चूंकि सुरक्षा का मामला है और इन्होंने कहा कि पार्टी समीक्षा कर रही है और बहुत संगीन है, अब तक केजरीवाल यही कहते रहे हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हम आम आदमी के नुमाइंदे हैं, आम आदमी के बीच रहेंगे। और एक उनका बहुत प्रसिद्ध जुमला है जो बार बार कहते हैं कि जब जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा उस दिन मेरी जान नहीं रहेगी, किसी की गोली में वो दम नहीं मेरी जान ले ले। आज हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरी जान भी चली जाए, तो गांधीवादी तरीके से उन्होंने आज कहा मेरी जान जा सकती है। सवाल उठता है कहने की जरूरत क्यों है? आपको सुरक्षा के लिए तैयार होना चाहिए और उस सुरक्षा के सारे तामझाम जो आपके लिए जरूरी होने चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह। अंजुम जी, जब कोई व्यक्ति, विशेष तौर से सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति, यथार्थ से ऊपर उठ करके सिर्फ हिपोक्रेसी में जीवन जीना लगेगा तो उसके दो समस्याएं होंगी। एक सुरक्षा की भी होगी और जो उसके प्रति लोग वेल विशर रहे हैं वो कुछ लोग चुपचाप नाराज होंगे, घर बढ़ेंगे, कुछ लोग उससे नाराज होंगे, मतलब एनायड होंगे, ज्यादा नाराज होंगे। ये इंतहा कर दी इन्होंने। हम कोई रीजन ये नहीं कह रहे, हमारे कहने का मतलब क्यों नाराज हो रहे। देखिए, आप अब व्यक्ति नहीं रह गए, आप एक मुख्यमंत्री हो गए, एक बड़े लीडर हो गए। इस देश की जिम्मेदारी है कि आपकी सुरक्षा हो, आप इतने एक्सेसिबल ना हो कि जो चाहे जैसे चाहे आपके साथ मैन हैंडलिंग कर ले। और आप संवैधानिक पदों के लिए भी हो गए, तो ये भी आपकी रक्षा भी जरूरी है देश के लिए। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, जब आप लोग कहते हैं आम आदमी का गुस्सा, लोगों का गुस्सा, और ये सब इशारों में कांग्रेस बीजेपी कहते हैं, तो एक सवाल उठता है जो हमने पहले भी पूछा कि केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार में क्या इतना बड़ा पाप कर दिया कि जिस भी सूबे में जाए उन केजरीवाल पर थप्पड़ लगे और घूसे चले और अंडे फेंके जाए। अखिलेश प्रताप, और ये पैमाना अगर हो तो 10 साल में ही 20 साल में कम से कम 50 नेताओं का मैं नाम बता दूंगा जिन पर रोज घूसे, चप्पल, जूते सब फेंके जाए उसी पैमाने पर। अखिलेश जी, फिर कांग्रेस बीजेपी कैसे बच पाएगी? अखिलेश जी, 50 वर्ड मैंने बोला, 300 वर्ड आप बोल दिए, अब मेरा तारतम्य भी तोड़ दिए। जी, तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा था कि एक कोई लीडर इतना बड़ा हो गया तो उसके लाखों फॉलोअर हैं। उस लीडर के साथ यदि कोई बदतमीजी करता है तो उस फॉलोअरों में भी गुस्सा आता है, उनका गुस्सा फूटे ना, ये भी देखना जरूरी है कि किसी लीडर के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है और सिर्फ इसलिए उसके बदतमीजी हो जा रही है कि वो सिक्योरिटी मैनर हाइट क्रिएट कर, उसके समर्थकों का भी गुस्सा जायज होता है उस समय, उस गुस्से का प्रतिफल नुकसानदायक ना हो, इसलिए भी जरूरी होता है। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। मोटे तौर पर लब बोलूं आप, ये जो बीजेपी के नेता ने भी कहा, विजेंद्र गुप्ता ने भी, अखिलेश प्रताप सिंह ने भी, एनके सिंह ने भी, वक्त आ गया है जब सुरक्षा की नए सिरे से सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की जा रही है, जिस ढंग से सुरक्षा की समीक्षा की जाए और जितनी भी सुरक्षा जरूरी हो वो सुरक्षा अरविंद केजरीवाल ले। ये कहकर अरविंद केजरीवाल को नहीं बचना चाहिए कि मैं आम आदमी हूं, आम आदमी के बीच रहूंगा और आम आदमी से हमें कोई खतरा नहीं। और अगर ये कहते हैं तो कल को अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला होता है, कोई अप्रिय घटना होती है, खुदा न खास्ते, तो जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल भी होंगे। फिर यह कहना गलत होगा कि हमने सुरक्षा नहीं ली, हमें सुरक्षा नहीं दी गई। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा जो नागेंद्र शर्मा करे।